हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश। मुद्दा क्या है? मुद्दा वही जो पिछले 3 साल से हमारे पास चला है और वही मुद्दा है नशा, और ऐसा केमिकल नशा जिसको हम कहते हैं चिट्टा, हीरोइन। दिन रात युवा पूरे हिमाचल से पकड़े जाते हैं। मैं एक बात जो है बिल्कुल सही कहूँगा और उस बात में मैं शर्म नहीं महसूस करूँगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने नशे के प्रति लगाम जो कसी, बहुत सही कसी। जगह जगह से जो था वो लोग पकड़े गए, नशे के व्यापारी पकड़े गए और जेलें भी जो थी वो शायद कम पड़ गई। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, सुख की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने नशे के प्रति संशोधन करने के लिए भी केंद्र सरकार से परमिशन लेने की जो है अनुमति ली, बहुत अच्छा काम किया। बहुत धरपकड़े हुई, पुलिस वालों की तो फाइलें ही खुद भर गई और पुलिस वाले खुद बोलते थे कि हमारे को बताओ कौन चटेरी चिट्टा लेता है, कौन इस नशे की गतिविधि में इन्वॉल्व है। बहुत अच्छा काम हुआ, उसके लिए कांग्रेस की सरकार बधाई की पात्र है। परंतु मैं अपने हल्के सरका घाट की बात करूंगा। यहाँ पर नशे का जो पकड़े जरूर जाते हैं, परंतु बात वही है कि 2-3 दिन में छूट के आते हैं, फिर से नशा जो है बेचने लग जाते हैं। लोग कहते हैं सरकारें काम नहीं कर रही हैं, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं वो लगते रहते हैं, परंतु इन इल्ज़ामों की भी परवाह नहीं करते हुए मीडिया और पुलिस प्रशासन काम करता रहा है। और मैं एक चीज़ और इसमें ये कहूँगा कि देखिए, एक चीज़ है, जब कोई सीमाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको रोकने के लिए 2 और 4 ही स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो है अपने बच्चों की अपने आप देखभाल, और वो देखभाल आपको ऐसी करनी है कि जो चिट्टे की सप्लाई है और जो डिमांड है उसको कम करना है। अगर जो डिमांड है वो कम रहेगी तो जो चिट्टे के व्यापारी हैं ना, उनके हौसले खुद ही जो हैं वो प्रस्त रहेंगे। ये हम और आपको निर्णय लेना है। अगर हम और आपके बच्चे या किसी के बच्चे इस जाल में फंस गए हैं, उनको संभालना हमारा काम है, ताकि वो फिर से इन गतिविधियों में शामिल ना हो। हमारे को ध्यान देने की जरूरत है, उन माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि जब माँ बाप इज्जत के लिए रोते हैं कि हमारी इज्जत कहीं नीलाम ना हो जाए, पुलिस के पास चले जाएंगे, परिवार की क्या, तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं जो माता पिता सोचते रहते हैं, परंतु जो बच्चे इन गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो शायद अपनी जान भी कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। तो हमारे को ज़रूरत है इस वक्त डिमांड कम करने की और सप्लाई को भी कम करने की। चलिए, सप्लाई मान लीजिए ज़्यादा हो रही है, डिमांड ही कम है ही नहीं, जीरो के मात्रा है, तो वो सप्लायरों के नशे जो हैं वो प्रस्त हो जाएंगे। मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि देखिए, ये खबरों के अनुसार, एचटी की खबरों के अनुसार और ट्रिब्यून की खबरों के अनुसार, ये जो चिट्टा है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आता है। लाखों रुपए में वो जो है, जिसे 1 किलोग्राम का जो है वो हम कहेंगे कि लाखों रुपए में वो आता है। जैसे वो अमृतसर पहुंचता है या बॉर्डर के इलाकों में पहुंचता है, जो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर हैं, वहाँ से उसकी प्राइस दुगनी हो जाती है। और जैसे जैसे पूरे भारत के अलग अलग कोनों में ये नशा पहुंचता है, इसकी प्राइस जो है 10 गुना जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसका ये फ़ायदा जो नशे के व्यापारी हैं ये लेते हैं। काफ़ी ये भी देखा गया, इनमें काफ़ी नेताओं की जो थी वो इन्वॉल्वमेंट इस पर रही। पंजाब से अगर हम बात करेंगे, पकड़े भी जाते थे, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि हम और आपको सजग होना है। देखिए, पुलिस प्रशासन भी कब तक अपराधियों को पकड़ते रह गए, हम और आप ही तब जब तक आगे आएंगे तभी हम ये चिट्टे की बीमारी, चिट्टे की गतिविधियां और चिट्टे से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सरकारें चाहे जितने मर्जी वायदे करें कि ये हमने किया, ये हमने किया, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि हम और आपने ही अपने बच्चों को बचाना है। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश के तमाम माता पिता, युवाओं को आगे आके उन बच्चों की जो है वो ज़िंदगी को सुरक्षित करना है, ताकि हमारे बच्चे इन गतिविधियों में इन्वॉल्व फिर ना हो सकें। आपको आगे आना है, हमको आगे आना है, मीडिया को आगे आना है, सबको आगे आना है, ताकि इन नशे से जो है हम अपनी युवा पीढ़ियों को बचा सकें। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।